हेलो एवरीवन, नमस्कार। मैं हूं आज़ाद सर। आप सभी का ऑनलाइन हिंदी लर्निंग यूट्यूब चैनल पे तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की यह क्लास आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा, बहुत ही ज़्यादा खास होगा। दोस्तों, आज की इस वीडियो में एक एक चीज़ों को, एक एक पॉइंट को दोस्तों बिल्कुल बारीकी से सिखाऊंगा दोस्तों। यानी कि आज की इस क्लास में इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन करना सिखाऊंगा दोस्तों। यदि आप भी जाते हैं बुक रीडिंग करने, वहाँ पे आपको जो है वर्ड्स जो है समझ नहीं आते हैं, बड़े बड़े छोटे छोटे वर्ड्स को आप नहीं पढ़ पाते दोस्तों, यकीन कीजिए कि आज की यह क्लास आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। चलिए दोस्तों, क्लास की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, आप जो है हमेशा एक बात याद रखिएगा कि मौके जो है दोस्तों, तो हमेशा जो है किस्मत से तो ज़रूर मिल जाते हैं, लेकिन दोस्तों सफलता जो है दोस्तों हमेशा जो है वो मेहनत से ही मिलती है। क्लियर? तो दोस्तों, एक बात हमेशा याद रखिए कि यदि आप चाहते हैं कि आपको इंग्लिश पढ़ना, लिखना, बोलना सारा कुछ आ जाए, तो बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं जो चाहते हैं लेकिन कर नहीं पाते हैं। देखिए दोस्तों, इसके लिए आपको जो है वीडियो डेली देखना होता है। शाम को 6 बजे और 7 बजे दो रोज़ क्लास होती है दोस्तों। यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना होता है, वीडियो को दोस्तों शुरू से लेकर लास्ट तक देखना होता है दोस्तों। इतना यदि आप दोस्तों करते हैं और मात्र दोस्तों एक दिन में 1 घंटे यदि आप निकालते दोस्तों, यकीन कीजिए बहुत जल्द दोस्तों बिल्कुल फ्री में आपको दोस्तों मैं अंग्रेजी सिखा दूंगा। ठीक है? चलिए बिल्कुल ध्यान से दोस्तों एक एक चीज़ों को समझिएगा। और दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं DAY डे पढ़ेंगे, PAY को पे पढ़ेंगे। कैसे पढ़ेंगे दोस्तों, एक एक रूल बताऊंगा यहाँ पे। ठीक है? आइए बिल्कुल ध्यान से समझते हैं। देखेंगे दोस्तों, आपको याद रखना है। देखेंगे डी को तो आपको यहाँ पे क्या लिखना है, डॉ लिखना है। क्लियर? और आपको याद रखना दोस्तों, किसी भी वर्ड्स के अंतिम में दुनिया के दोस्तों, जब मैं पढ़ाता हूँ तो दुनिया की बात करता हूँ। ठीक है? दुनिया के किसी भी वर्ड्स के अंतिम में AY आ जाए दोस्तों, इसका उच्चारण एक एकले के रूप में करना है। ठीक है? एक एकले के रूप में करना है। मैंने क्या बताया दोस्तों कि दुनिया के किसी भी वर्ड्स के अंतिम में AY दिखेगा, आंख मूंद कर दोस्तों आपको एक एकले का प्रयोग करना है। किसका प्रयोग करना है? एक एकले का प्रयोग करना है दोस्तों। ठीक है? तो यहाँ पे लगाएंगे डी का, तो मैंने लिखा ड, और AY दिखा आपको तो बिल्कुल यहाँ पे एक एकले लगा देंगे दोस्तों। क्या हो जाएगा? डी। DAY क्या पढ़ेंगे? डे पढ़ेंगे। ठीक है? क्लियर? चलिए दोस्तों, आइए देखते हैं नेक्स्ट। पी, तो देखिए पी का प लिख दिए, अंतिम में क्या है दोस्तों? AY है। ठीक है? क्या है अंतिम में? AY है। तो AY के लिए आपको किसका प्रयोग करना है दोस्तों? एक एकले का प्रयोग करना होता है। ठीक है? यहाँ पे आप लोग आंख मूंद कर दोस्तों एक एकले का प्रयोग करना है। अब देखिए PAY को क्या पढ़ेंगे? पे। क्लियर? अब दोस्तों इस तरह से आपको मैं पढ़ा दूंगा। मान लीजिए आप कहीं भी जाते हैं दोस्तों, मान लीजिए आपके पास कोई बच्चा भी है, उसे भी पढ़ना लिखना नहीं आता है, या आपके कोई दोस्त है, आप कहीं भी पढ़ने जाते हैं, आप स्कूल में गए, वहाँ पे दोस्तों इस ट्रिक को बताइएगा दोस्तों। मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ दोस्तों कि आपको इस तरह जो है स्कूल में भी आपको जो है जहाँ भी पढ़ते जाते वहाँ पे भी नहीं पढ़ाया जाता होगा। क्लियर? क्योंकि बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं जो कॉल मैसेज करते हैं कि सर आप जिस तरह पढ़ाते हैं उस तरह से एक एक मात्रा लिखकर कोई नहीं बताता है। ठीक है? ध्यान से देखिए, वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे। अब देखिए आप खुद से आप बोल सकते हैं दोस्तों। यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे दोस्त देखिएगा एम का तो म लिख देंगे, AY है एक के लिए लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? MAY को क्या पढ़ेंगे? मे। उसके बाद नेक्स्ट एल लिख दीजिएगा लॉ के लिए, AY लगाइएगा, एक एकले का प्रयोग करेंगे तो LAY को क्या पढ़ेंगे दोस्तों? ले। LAY, ले। क्लियर? नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। SAY से, देखिए से मिस होता है कहना। देखिए PAY में क्या होता है, मतलब किसी को जो है पे करना, यानी कि चुकाना। ठीक है? लेकिन दोस्तों मैं यहाँ पे हिंदी आपको नहीं बता रहा हूँ, प्रोनाउंसिएशन सिखा रहा हूँ, इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन सिखा रहा हूँ। ठीक है? चलिए एस से सौ लिख दीजिएगा, AY है दोस्तों अंतिम में एक एकले लगाएंगे, क्या हो जाएगा? से। SAY से। अब देखिए यहाँ पे पढ़ेंगे एक साथ, डे, पे, में, ले, से। क्लियर दोस्तों? आइए बिल्कुल ध्यान से देखिए। यहाँ पे दोस्त देखेंगे BELL तो क्या पढ़ेंगे? अब देखिए इसको मतलब कि समझिएगा, यहाँ पे बी से क्या लिखना है दोस्तों? ब लिखना है। ELL जब भी आएगा इसका उच्चारण एल के रूप में करेंगे, एल के रूप में। देखिए इसमें एल जोड़ेंगे तो यानी कि एक एकले लगाकर लॉ लिख दीजिएगा, क्या हो जाएगा? बेल।
इस तरह से लिख देंगे। देखिए जब भी किसी भी वर्ड्स के दुनिया के किसी भी वर्ड्स के अंतिम में ई डबल एल आएगा दोस्तों, इसका उच्चारण एल के रूप में करेंगे। देखिए एल के रूप में इस तरह करेंगे। और देखिए इस ए का मतलब अर्थ होता है एक एक किसी शब्द के ऊपर। देखिए एक तो बारीकी से समझिए। अब नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों एफ के। देखिए एफ के लिए क्या प्रयोग करेंगे, एफ के लिए फ लिखेंगे। ई डबल एल के लिए एक एक ले लगाकर लॉ लिख दीजिएगा। क्या हो जाएगा, फेल। एफ ई डबल एल, फेल। अब कहिएगा सर आप इसका एल के रूप में उच्चारण कर रहे हैं तो कैसे कर दे रहे हैं दोस्तों, एक एक चीज़ों को समझिए। अब देखेंगे एफ से फ लिख दीजिएगा। ई के लिए एक एक ले का प्रयोग करते हैं। डबल एल है, एक एल को साइलेंट कर लीजिए और एक एल का ल लिख दीजिए। इस तरह भी आप लोग लिख सकते हो। यानी कि दोस्तों जो तरीका आपको समझ में आता है दोस्तों, दो तरीका तीन तरीका दोस्तों, मतलब कि बहुत सारे तरीके मैं बताऊंगा। जिस तरीके से दोस्तों यदि आपको समझ में आ रहा है उसी तरीके से आप बिल्कुल आसानी से अंग्रेजी पढ़ना लिखना बोलना सीखेंगे, वो भी बिल्कुल फ्री में। और दोस्तों यदि आपको भी इंग्लिश जो ग्रुप मैं चला रहा हूँ उस पर यदि आपको जुड़ना है दोस्तों, मैं यहाँ पे नंबर दे रहा हूँ, इस नंबर पे आप लोग जुड़ सकते हो 7324813729। क्लियर। बिल्कुल दोस्तों आपको टाइम टू टाइम यहाँ पे आपको ग्रुप में जो है वीडियो मिलता रहेगा, तो इस ग्रुप को आप ज्वाइन जरूर कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। एस का स लिखते हैं दोस्तों। एस का क्या लिखेंगे, स। ई डबल एल का उच्चारण एल के रूप में करेंगे। तो देखिए स में एल जोड़िए ना तो क्या हो जाएगा, सेल। एस ई डबल एल, सेल। ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा दोस्तों बिल्कुल ध्यान से। टी ई डबल एल, टी का ट, ई डबल एल तो एल के रूप में उच्चारण करेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, टेल। टी ई डबल एल, टेल। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। एच से होता है ह हो जाएगा। ई से एक की मात्रा डबल एल, लॉ। हेल, एच ई डबल एल क्या पढ़ेंगे, हेल। क्लियर। अब दोस्तों यहाँ पे एक चीज़ों को बारीकी से पहले पढ़ लेते हैं। ठीक है। बेल, फेल, सेल, टेल। उसके बाद इसे क्या पढ़ेंगे, हेल। ठीक है। अब देखिए यहाँ से दोस्तों आपको जो है दूसरा मतलब कि नियम यहाँ पे शुरू हो जाता है। तो क्या नियम है दोस्तों, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा आप। यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे याद रखना है एच को क्या लिखना है, ह लिखना है। ठीक है। और ई एस टी, तो ई एस टी का उच्चारण दोस्तों एस्ट के रूप में करते। किसके रूप में, एस्ट के रूप में। तो इसका अर्थ आपको समझना है, एक एक ले लगाइएगा। एस से आधा स और टी का होता है ट, क्या हो जाएगा, हेस्ट। इस तरह भी आप लोग लिख सकते हो डायरेक्ट। एच से ह और ई एस टी को एस्ट पढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा, हेस्ट हो जाएगा। एक नियम आपका ये हो गया। दूसरा नियम क्या कहता है दोस्तों, समझिएगा। डायरेक्ट एक एक चीज़ों को लिखना है। एच से ह लिखेंगे, ई से एक की मात्रा, एस से आधा स और टी का होता है ट, हेस्ट। यदि दोस्तों आपको मात्रा का ज्ञान है, मैंने आपको दोस्तों एक एक चीज़ों को बारीकी से समझाया दोस्तों। मात्रा का भी मैंने आपको बहुत ही आसान तरीके से सिखाया है। तो दोस्तों यदि आप उस वीडियो को देखे होंगे तो एक एक चीज़ों को आप बिल्कुल आसानी से लिख पाएंगे। ठीक है। क्योंकि दोस्तों जब बेसिक इंग्लिश आपने पढ़ा है तो बेसिक इंग्लिश यहाँ पे भी आपको जो है लागू होता है। ठीक है। उसके बाद देखेंगे आर ई एस टी, आर से र होता है, ई है, एक एक ले लगाएंगे। एस से आधा स लिख दीजिएगा, टी का ट, रेस्ट। आर ई एस टी, रेस्ट। क्लियर। उसके बाद बी ई एस टी, बी का ब, ई है, एक एक ले लगाएंगे। एस से आधा स लिखेंगे, टी का होता दोस्तों ट, बी ई एस टी, बेस्ट। क्लियर। उसके बाद देखेंगे टी ई एस टी, तो टी का ट, ई से एक की मात्रा, एस से आधा स, टी का ट, क्या हो जाएगा, टेस्ट होगा कि नहीं, आप दोस्तों खुद बता सकते हैं। मैं यहाँ पे एक नियम दोस्तों बता रहा हूँ और इससे रिलेटेड बहुत सारे एग्जाम्पल भी है जिसे आप देख देख कर सीख सकते हो। क्लियर। तो इसे पढ़ेंगे, बेस्ट पढ़ेंगे और इसे क्या पढ़ेंगे दोस्तों, टेस्ट। क्लियर। उसके बाद जे से ज लिख दीजिएगा, ई एस टी का उच्चारण एस्ट के रूप में करेंगे तो जे ई एस टी को क्या पढ़ेंगे, जेस्ट। क्लियर यहाँ तक। अब दोस्तों आइए एक एक चीज़ों को समझिए। अब आपको याद रखना है दोस्तों, देखिए फर्स्ट नियम मैंने आपको बताया दोस्तों यहाँ से लेकर यहाँ तक। ठीक है। दूसरा नियम देखिए, फर्स्ट नियम हो गया, दूसरा नियम यहाँ से यहाँ तक हो गया, तीसरा नियम यहाँ से यहाँ तक। क्लियर।
अब मैं दोस्तों आपको चौथा नियम बता रहा हूँ, ठीक है, ध्यान से समझिए, बहुत ही मज़ा आएगा, ठीक है दोस्तों। मज़ा नहीं आएगा दोस्तों, वीडियो को छोड़कर चले जाइए, इतना मैं कहता हूँ दोस्तों, ठीक है। तो एक बार ज़रूर यकीन करके देखना है वीडियो को दोस्तों। देखेंगे यहाँ पे सी का होता है दोस्तों क लिखते हैं, एन का होता है न लिखते हैं, क्लियर। और आपको याद रखना है, दो कॉन्सोनेंट के बीच में ए आएगा तो ए के लिए डबल एकले का प्रयोग करते हैं, तो क्या हो जाएगा, कैन, CAN, क्या पढ़ेंगे, कैन। अब बताइए दोस्तों, यहाँ पे एक और मैं आपको समझा देता हूँ, उसके बाद बहुत सारे वर्ड्स यहाँ पे लिखे हुए हैं, एक एक वर्ड्स का प्रैक्टिस कराऊंगा, समझ रहे हैं। देखिए, अब देखेंगे आर को रॉ लिखते हैं, एन को नॉ लिखते हैं, और ए है डबल एकले लगाएंगे, हो जाएगा रैन, RAN, क्या पढ़ेंगे, रैन। उसके बाद एम से होता है दोस्तों म होता है, एन से होता है न होता है, ए है ए लगाइएगा, MAN, क्या हो जाएगा, मैन, MAN, मेरे साथ बोल रहे हैं दोस्तों, MAN, क्या पढ़ेंगे, मैन। बहुत लोग मान पढ़ लेता है, लेकिन आपको जो है दोस्तों गलतियां नहीं करनी है, समझ रहे हैं। उसके बाद देखेंगे आर से होता है र, टी का होता है ट, ए है ए लगाएंगे, रैट, RAT, क्या पढ़ेंगे, रैट, RAT, रैट। उसके बाद एल से होता है ल, बी का होता है ब, लब नहीं पढ़ेंगे क्योंकि इसमें ए भी छिपा हुआ है दोस्तों, ए के लिए ए की मात्रा का प्रयोग करेंगे, LAB, लैब। उसके बाद टी का ट होता है, बी का ब होता है, ए है ए लगाएंगे, यानी कि दो एकले का प्रयोग करेंगे, क्लियर। तो TAB को क्या पढ़ेंगे दोस्तों, टैब, TAB, टैब। उसके बाद देखिए TH से होता है दोस्तों थ होता है, और टी का होता है ट, ए है ए की मात्रा लगाएंगे। अब बताइएगा थैट होगा क्या सर, लेकिन सर मैं इसे डैट भी पढ़ता हूँ, डैट, ठीक है। थैट तो कोई नहीं पढ़ता है, दैट पढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, दैट जो है सही है, थैट जो है गलत है। अब कहिएगा सर हमने तो बचपन में या आपने पढ़ाया था TH का प्रयोग थ के रूप में करते हैं, तो बिल्कुल आपने सही बोला। लेकिन आपको एक बात और याद रखना है दोस्तों, कि हम लोग THIS को ठीस क्यों नहीं पढ़ते हैं, ठीक है, ठी स क्यों नहीं पढ़ते, इसे दीज पढ़ते हैं, डिस पढ़ते हैं, दिस, ठीक है, दिस पढ़ते हैं ना जी। तो दिस पढ़ते हैं, तो यहाँ पे TH का प्रयोग किसके रूप में किया, द के रूप में, तो आप यहाँ पे TH का प्रयोग द के रूप में करेंगे, क्लियर। तो THAT क्या पढ़ेंगे, दैट। CAR, देखिए आपको याद रखना है कि अंतिम में AR जब भी दिखेगा उसका उच्चारण R के रूप में करना है, ठीक है। जैसे C का क होता है, ए से आ की मात्रा, R का होता है र, कार। जैसे S से आधा स होता है, TAR, टार, क्या पढ़ेंगे, STAR, स्टार, समझ गए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, ध्यान से समझिएगा। VAN, तो V का व, N का होता है ना, ए है ए लगाएंगे, वैन, VAN, क्या पढ़ेंगे, वैन। CAT, तो C का क, T का ट, ए है ए लगाएंगे, कैट। BARK, तो B का ब होता है दोस्तों, ए से आ की मात्रा, के का होता है क, और आर को रेफ लगाते हैं, बार्क, BARK, क्या पढ़ेंगे, बार्क। उसके बाद देखिए एफ से फ, और एन से होता है न, ए है ए लगाएंगे, फैन, FAN, क्या पढ़ेंगे, फैन। HAT, एच से ह और टी का ट, ए है ए लगाएंगे, हैट, HAT, हैट, क्लियर। चलिए दोस्तों, वीडियो में बने रहिए, एक एक चीज़ों को बिल्कुल बारीकी से सिखा दोस्तों, इस तरह से आपको कोई नहीं बताएगा, कोई नहीं पढ़ाएगा दोस्तों। तो आप बताइए, जब आपको फ्री में कोई पढ़ा रहा है तो वीडियो को बिल्कुल देखिए, ठीक है, क्योंकि मज़ा भी आएगा दोस्तों, और बिल्कुल फ्री में आप सीखिएगा, तो देखना तो बनता है दोस्तों, ठीक है। WAS, देखिए, और बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं जो कॉल करते हैं, सर मुझे दोस्त क्यों बोलते हैं, स्टूडेंट क्यों नहीं बोलते हैं। देखिए, दोस्त बोलने का अर्थ यही है दोस्तों, कि मान लीजिए मैं आपको दोस्त बोलूँगा तो आप भी मुझे दोस्त समझिएगा,
और दोस्त एक दोस्त का ही दुख दर्द समझता है, समझे। तो बिल्कुल ध्यान से देखेंगे। और दोस्तों किसी भी प्रकार के दिक्कत है आप जो है कमेंट में ज़रूर कमेंट कीजिए, ठीक है। डब्लू से होता है वह, ए से आ की मात्रा, एस का प्रयोग ज के रूप में करेंगे वाज। WAS क्या पढ़ेंगे, वाज, ठीक है। पी, देखिए पी का प होता है दोस्तों, और आपको याद रखना है किसी भी वर्ड्स के अंतिम में INE आएगा, इसका उच्चारण दोस्तों यहाँ पे याद ही रख लेना है, आइन के रूप में करेंगे। किसके रूप में, आइन। तो आ का मात्रा क्या होता है, एक डंडे की आकार की होता है। तो देखिए पी के, ये पी के क्या होता है दोस्तों, प, और एक डंडे की आकार यहाँ पे लगाएंगे और INE इन जोड़ दीजिए तो क्या हो जाएगा, पाइन। जैसे एल से होता है लॉ, INE तो क्या हो जाएगा, लाइन। LINE लाइन। डब्लू से वह होता है INE, वाइन जोड़ेंगे इसमें, क्या हो जाएगा, वाइन हो जाएगा। उसी प्रकार एफ से फ होता है, INE को क्या हो जाएगा, फाइन। FINE क्या पढ़ेंगे, फाइन। NINE तो एन से होता है न, INE का उच्चारण आइन के रूप में करेंगे तो क्या हो जाएगा, नाइन। NINE नाइन, क्लियर। उसके बाद देखेंगे एस से आधा स होता है दोस्तों, और EW आपको जब भी दिखेगा किसी भी वर्ड्स के अंतिम में, इसका उच्चारण दोस्तों यू के रूप में करना है। तो SEW श्यू, MEW तो एम से आधा म, और EW का उच्चारण यू के रूप में, MEW म्यू। FEW एफ से आधा फ, और EW का उच्चारण यू के रूप में करेंगे तो FEW क्या पढ़ेंगे, फ्यू। देखते रहिए दोस्तों, ठीक है। NEW न्यू, DEW ड्यू, ठीक है। यहाँ तक समझ गए। नेक्स्ट देखिए, बी से ब होता है दोस्तों, ई से ए की मात्रा, एच से आधा न, और डी का होता है ड, क्या पढ़ेंगे, बेंड। BEND क्या पढ़ेंगे, बेंड। SEND क्या पढ़ेंगे, सेंड, ठीक है। एल का ल लिखिए और END का उच्चारण एंड के रूप में करेंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, लेंड। MEND मेंड, GEND जेंड, ठीक है। यहाँ तक समझ गए। नेक्स्ट देखिए, जेड से होता है दोस्तों ज होता है, और अंतिम में के है, क लिखते हैं, और जब भी दो कंसोनेंट के बीच में AC आता है उसका उच्चारण आई के रूप में करते हैं, JAC के, जैक, क्लियर। उसके बाद देखेंगे CAST क्या पढ़ेंगे, कास्ट। LAST लास्ट, मैंने इसका नियम बता दिया था आपको शुरुआत में। देखिए आपको यहाँ पे एक और पॉइंट याद रखना है, मैंने यहाँ पे बताया दोस्तों, PAST क्या पढ़ेंगे, पास्ट। COST कॉस्ट, क्लियर। उसके बाद देखिए JAN जैन पढ़ेंगे, ठीक है। और देखिए आपको याद रखें दोस्तों कि दो कंसोनेंट के बीच में ई आएगा तो इसका प्रयोग एक एकले के रूप में करते हैं। देखिए आर के होता है दोस्तों र होता है, और डी का ड होता है, ई के लिए एक एकले का प्रयोग करेंगे, RED रेड। BED क्या पढ़ेंगे, बेड। FED क्या पढ़ेंगे, फेड, ठीक है। चलिए दोस्तों आपको कमेंट में बताना है कि MAN को हम लोग क्या पढ़ेंगे, मान पढ़ेंगे या मैन पढ़ेंगे, ठीक है। सभी लोग दोस्तों कमेंट में फटाफट इसे जवाब दीजिए। और दोस्तों अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो दोस्तों प्लीज़ वीडियो को लाइक करना ना भूलिए, और अपने सभी दोस्तों में एक बार जरूर शेयर कीजिएगा। दोस्तों क्लास कैसी लगी कमेंट में बताना ना भूलिएगा। धन्यवाद यहाँ तक वीडियो देखने के लिए।